लर्न विद आकाश। तो बेटा आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डब्ल्यूबीएससी काउंसलिंग के लिए, ठीक है बेटा। क्या लेके हम बात करने वाले, हम बात करने वाले मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंजमेंट एंड मल्टीपल डिवीजन, ये भी लेके हम लोग बात करने वाले। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम बेटा अगर तुम TFW कैंडिडेट हो या फिर EWS कैंडिडेट हो, तो मैं बहुत बड़ा एक सीक्रेट तरीका मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। जो तरीका देखकर या फिर जो तरीका यूज करते हुए तुम अपने सीट को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है भैया। कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं हर एक चीज में बताने वाला हूं, ठीक है। जब मैं एक बच्चा का भी चॉइस फिलिंग किया हूं, ठीक है, एंड ये बच्चा बेटा बेसिकली है TFW के कैंडिडेट। इसका जो भी रैंक है, इसका रैंक है कुछ 44,000। तो इसके अंदर 44,000 में हमको मेनली देखना है कि अगर ये बच्चा TFW है, अगर तुम TFW हो तो तुमको बेटा डॉक्यूमेंट तो प्रेजेंट करना है। अगर तुमको TFW कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट आया तो यू नीड टू शो द डॉक्यूमेंट, यू नीड टू शो दिस डॉक्यूमेंट। तुमको ये डॉक्यूमेंट बेटा दिखाना है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अब तुम अगर देखोगे बेटा, मैं बच्चा का जब चॉइस लॉकिंग किया, ये हो गया बेटा इसका प्रेफरेंस लिस्ट, ये हो गया बेटा इसका प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। पहले प्रेफरेंस लिस्ट का आता है बेटा हल्दिया का CST 1 नंबर चॉइस में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसका आता है TFW के अंदर हल्दिया का CST। अब तुम बोलोगे भैया दो ऑप्शन अब कैसे दे रहे हो, बेटा देखो अगर कोई बच्चा TFW कोटा के अंदर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए वो जनरल रैंक के अंदर भी उसको अलॉटमेंट मिल सकता है एंड उसको बेटा TFW कैटेगरी के अंदर भी उसको अलॉटमेंट बेटा मिल सकता है पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। बात आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है बात मैं क्या जो मैं बोल रहा हूं, राइट। अच्छा अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अगर इस बच्चा का इन केस अलॉटमेंट 13 नंबर पे आता है, फॉर एग्जांपल हेरिटेज में, या फिर मान लो इसको हेरिटेज में इसको CSC आ गया, तो क्या इसके ऊपर बेटा हल्दिया के IT का TFW कोटा का सीट है। तो अगर ये बच्चा अपग्रेड करता है तो ऑन दैट केस क्या ऊपर का ऑप्शन मिलता है या नीचे का ऑप्शन मिलता है। बेटा अपग्रेड का मतलब क्या है, बेटा अपग्रेड का मतलब हमेशा कि ऊपर का ऑप्शन ही मिलना, नो नीचे का ऑप्शन। जो भी तुमको मिलने वाला है ऊपर के ही ऑप्शन मिलने वाला है, नीचे का ऑप्शन तुमको मिलने नहीं वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर राउंड 1 में मान लेते हैं इसका राउंड 1 में अलॉटमेंट आता है इसके जो रैंकिंग है रैंक के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल टेक्नो मेन सॉल्ट लेक का TFW के अंदर इसको आ गया CSC AIML जो कि इसका 24 नंबर के अंदर काउंट हो रही है, फिर 24 नंबर चॉइस है। ऑन दैट केस अगर इस बच्चे को चाहिए ये वाला सीट तो उसको टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के अंदर जाना है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 कॉपी जेरॉक्स लेके उस कॉलेज के अंदर विजिट करना है। विजिट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू अपग्रेड, क्या तुम अपग्रेड करना चाहते हो। अगर यस तो यस में मारो, अगर नो तो नो में मारो। भैया इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर तुम अगर यस करना चाहते हो कि हाँ तुम टेक्नोमेन सॉल्ट पे गए हो, तुमको ये वाला सीट चाहिए नहीं अभी के लिए, तो तुम इसके ऊपर जो है 24 के ऊपर जो है ये सारा तुम ऑलरेडी असाइन कर सकते हो, मतलब अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड मतलब ऊपर जाना, नीचे जो भी ऑप्शन है सब डिलीट हो जाएगा, मतलब सब तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। अगर राउंड 2 में तुमको कोई भी ऊपर का ऑप्शन मिल रहा है तो ऑन दैट केस बेटा तुमको सेकंड राउंड में वो जाके अलॉट होगा। अगर भैया नहीं मिल रहा है तो, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑन दैट केस जो भी करंट तुम्हारा ऑप्शन है वही तुमको बना रहेगा, ठीक है, वही तुमको बना रहेगा, तुमको कोई इंटरचेंज करने का दरकार या फिर नहीं है। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ गया। एंड अब बात है TFW कोटा के बच्चे का। बेटा एक बार ना सीट अलॉटमेंट जाके एक बार सीट मैट्रिक्स चेक करना, कौन सा कॉलेज कितना सीट तुमको छोड़ रहा है, कौन सा कॉलेज कितना सीट, कौन सा राउंड 1 में कितना सीट TWF का छोड़ रहा है, या फिर SC का छोड़ रहा है, ST का छोड़ रहा है, OBC का छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये देखते हुए हम लोग बेटा मेनली चॉइस लिस्ट बनाते हैं। देखो अगर तुम GMR जो भी तुम्हारा रैंक है GMR के ऊपर ही काउंसलिंग होगा, बट अगर तुमको कोई कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी रैंक इसीलिए फायदा है बिकॉज जहां पर कैटेगरी या फिर रिजर्व, जहां पर ये रिजर्व सीट है उसमें ही तुमको अलॉटमेंट आएगा। मतलब अच्छा कॉलेज में लोअर ज्यादा GMR में भी अच्छा कॉलेज में तुमको अलॉटमेंट आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो होप तो वीडियो तुमको काफी इंफॉर्मेटिव लगा। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग काउंसलिंग मेरे को कॉल करना नीचे दिए गए नंबर पे। किसी को अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए कोई बढ़िया कॉलेजेस में, फॉर दैट रीजन आल्सो कैन कॉल मी द नंबर गिवन बिलो। ऑल द बेस्ट।